Hello and good morning, grade 5. How are you, class? Today is our second online unit session. So let's start. First, I'm sharing the screen with you. So you can see in our screen. Today we are learning in our second unit session. Our learning objectives are identifying and counting to 1 million, counting in numeral, counting in words, and counting the value of each digit. ग्रेड 5 हमने अपने फर्स्ट ऑनलाइन यूनिट सेशन के अंदर क्या कवर किया था, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे हमारा फर्स्ट लेसन काउंटिंग टू 10 मिलियन के अंदर 6 डिजिट्स हमने 6 डिजिट्स आपको दिए गए थे अकॉर्डिंग टू योर प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने इसको 6 डिजिट वैल्यू को प्लेस करना सीखा था प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, किस तरह प्लेस करते थे हम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो लास्ट डिजिट हमारा वंस के अंदर आता था, सेकंड लास्ट टेंस। एट किस तरह हम इसको रीड कर देते, वंस दैट मीन्स इन वंस, 9 मीन्स टेंस, 9 इन टेंस दैट मीन्स 90, 8 is in 100 that means 800, 7 is in 1000 that means 7000। 1000 मीन्स होता है कि you have 3 0, ठीक है। 1000 मीन्स आप देख सकते हैं you have 3 0, 100 मीन्स you have 2 0। Then 6 is in 10,000, 6 is the say fifth digit value that is in the 1000 place value chart, that means you have 6,000 and last digit value 5। ठीक है, यहाँ से हम लास्ट से काउंट करते थे 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट वैल्यू आपकी क्या है 5 है। ठीक है, डेट मीन्स इट इज इन द 100,000 ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। ये प्लेस वैल्यू चार्ट के कौन से कॉलम में आएगी, 100,000 के। सो डेट मीन्स यू हैव 500,000, यू हैव 500,000, 500,000 मीन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, यू हैव 5 0। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया था, 6 डिजिट वैल्यू को प्लेस करना सीखा था अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, और ईच डिजिट को हमने ईच डिजिट की वैल्यू काउंट करना सीखी थी। किस तरह ईच डिजिट वैल्यू काउंट करते थे हम, अगर आपके पास 5 है तो इसको किस तरह काउंट करेंगे, दैट इज 500,000। ठीक है, 6 है दैट मीन्स 60,000, 7 है दैट मीन्स 7,000, 8 है दैट मीन्स 100, 800, 9 है दैट मीन्स 90 एंड 1 दैट इज 1। ठीक है, इस तरह हमने ईच वैल्यू को काउंट करना सीखा था। ठीक है, और हमने इसको थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखा था कि अगर आपको 6 डिजिट दिए जाए तो इनको आप एक साथ किस तरह काउंट करेंगे। ठीक है, न्यूमरल्स के अंदर भी और वर्ड्स के अंदर भी। न्यूमरल्स के अंदर आप 6 डिजिट वैल्यू को इस तरह से काउंट करते हैं कि स्टार्ट के 6 डिजिट्स को आप एक साथ रीड करते हैं, ठीक है, काउंट करते हैं और वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, और सेकंड जो आपके लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं उनको सेपरेटली एक साथ काउंट करते हैं। किस तरह से ये हो जाएगा आपका, इसको आप किस तरह से 3 डिजिट्स को स्टार्ट के किस तरह से आप इसको रीड करेंगे और कन्वर्ट करेंगे वर्ड्स के अंदर। ठीक है, ये 5 आपका क्या है 500 एंड 60 क्या है 6 क्या है 60 एंड 7 क्या है 7,000। तो आप बोलेंगे 567,000, 567,000। इसके बाद लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे, 3 वैल्यूज होंगी आपकी 8 9 1। ठीक है, इसको आप एक साथ कंबाइन करके इसको काउंट करेंगे किस तरह से, 800 है, थर्ड डिजिट है तो थर्ड प्लेस के अंदर क्या है 100, 891। ठीक है, तो इस तरह हमने ईच डिजिट वैल्यू काउंट करना सीखी, फिर सेपरेटली इसको काउंट करना सीखा कि किस तरह से करते हैं। स्टार्ट के 3 डिजिट्स एक साथ रीड करते हैं, काउंट करते हैं, और एंड के 3 डिजिट एक साथ सेपरेटली काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, सही है। सेम एज वी आर लर्निंग टुडे identifying and counting to 1 million, counting in numerals, counting in words, counting the value of each digit। आज हम 1 मिलियन तक काउंट करना सीखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर प्लेस वैल्यू चार्ट। Those students who have book open page number 5, पेज नंबर 5 ओपन कर लें जल्दी से बेटा। ठीक है, टेक आउट योर बुक्स एंड स्टेशनरीज। ठीक है, एंड ओपन पेज नंबर 5। सबसे पहले तो पेज नंबर 5 ओपन कीजिए।
पेज नंबर 5 में देखें, ये एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पहले हम इसको एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, ये आपके प्रीवियस यूनिट सेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह आपको जो है और इजी मेमोराइज होगा और इजीली अंडरस्टैंड होगा जो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर कवर किया, ठीक है। ये एक्टिविटी क्या है, आपकी बुक एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें, आपको 1 2 3 4 5 6 डिजिट वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, 308027, ठीक है। और ये प्लेस वैल्यू कार्ड भी गिवन है, ये 6 डिजिट प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू कार्ड जो है वो प्लेस हुए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि 308027 इक्वल्स टू, किस तरह से आप रीड करेंगे, 300,000 80,000 ऐसे ही है, 300,000 सॉरी 300,000, इसके बाद जीरो, उसके बाद जीरो को देखें, जीरो 10,000 के अंदर आ रहा है, तो डेट मीन्स जीरो, जीरो आप जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हो इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। उसके बाद 8 कौन से प्लेस में आ रहा है, 8,000 के, दैट मीन्स 8,000। तो अब हम किस तरह रीड करेंगे, 300,000, उसके बाद नेक्स्ट 8,000, ठीक है। उसके बाद जीरो अगेन, जीरो 100 के कॉलम प्लेस में आ रहा है, दैट मीन्स ये जीरो काउंट नहीं होगा 100 एज अ 100, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है 2, 2 क्या है, टेंस के अंदर है, दैट मीन्स 20, ठीक है। दैट मीन्स 2 टेंस इक्वल्स टू 20। उसके बाद 7 है, दैट इज 7, ठीक है। तो हम किस तरह इसको काउंट करते हैं क्लास, हम इसको रीड करेंगे 300,000 then 8,000 then 2 tens and 7 ones, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम स्टार्ट के 3 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इसको लिखने के लिए एक साथ, दैट मीन्स ये क्या होगा, 308,000, ऐसा ही है 308,000, इसलिए हमने इसको वर्ड्स में लिखा 308,000। लास्ट के 3 डिजिट्स आप किस तरह काउंट करेंगे, क्योंकि जीरो है, जीरो एज अ 100 कुछ भी रीड नहीं होगा, जीरो कुछ भी रीड नहीं होता, ठीक है। जीरो की कोई वर्ड नहीं होती, इसलिए जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो कुछ भी रीड नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। उसके बाद आपके पास 2 and 7 है, दैट मीन्स 27, इसलिए हमने यहाँ वर्ड्स में लिखा एंड 27। 308,000, ठीक है, एंड 27, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी थी। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देकर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि शो 513924 यूजिंग नंबर प्लेस वैल्यू कार्ड्स, ठीक है। प्लेस वैल्यू कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको ये नंबर गिवन है 513924, ठीक है। अब आपको ये जो ब्लैंक दिया हुआ है ये आपको फिल करना है, ठीक है, फिल करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाउ डू यू राइट इन दिस नंबर इन वर्ड्स, आप इन नंबर्स को वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे, ठीक है, किस तरह राइट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये ब्लैंक फिल करते हैं क्लास, ब्लैंक हम बिल्कुल इसी तरह फिल करेंगे। आपको 6 डिजिट्स गिवन है, मैंने आपसे कहा कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, जब हमारे पास 6 डिजिट्स वैल्यू होती है तो हम स्टार्ट के 3 डिजिट वैल्यू को एक साथ काउंट करते हैं, एक साथ रीड करते हैं, डेट मीन्स 513,000, ठीक है। यू हैव 513,000। उसके बाद 924, ऐसे ही है 924 इन्होंने लिखा हुआ है, 513,000 हमें लिखना है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 513 एंड 1000 मीन्स यू हैव 30, ऐसा ही 1000 मीन्स यू हैव 30। सबसे पहले 513 लिखे, फिर स्पेस देकर 3 0 प्लेस कर दें, इस तरह 513, ठीक है, स्पेस देके 1000, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर है ब्लैंक का। उसके बाद ये कह रहा है, हाउ डू यू राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर आप इस नंबर को किस तरह से, जिस तरह हम कॉल करें उसी तरह वर्ड्स के अंदर इसको इसी तरह राइट कर देंगे, किस तरह 513,000, ठीक है, ऐसे ही 513,000 देन 924, ठीक है। सबसे पहले 3 डिजिट वैल्यू को आप वर्ड्स में राइट करेंगे, किस तरह राइट करेंगे वर्ड्स में, 513,000 देखें, इस तरह 513,000 कॉमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग 3 डिजिट्स वैल्यू होगी उसको एक साथ रीड करेंगे, किस तरह 924, ठीक है, 924, ये इसका आंसर है वर्ड्स में। क्लियर है क्लास। उसके बाद ओपन पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 ओपन कीजिए, ठीक है। पेज नंबर 7 के अंदर क्या एक्टिविटी है, द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इन 2014 was 5,469,724, ठीक है। हाउ डू वी राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, यूज नंबर प्ले कार्ड टू शो द नंबर, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है इसके अंदर, क्लास आपको मिलियंस, अब हम मिलियंस पर आते हैं, ठीक है। सबसे अब हम मिलियंस को स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, मिलियंस को किस तरह काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू कार्ड, ठीक है। तो यहाँ 100,000 तक तो हमने अपनी एक्टिविटी भी सॉल्व कर ली, ठीक है। और हमने प्रीवियस यूनिट सेशन के अंदर 100,000 तक इसको अच्छे से मेमोराइज भी कर लिया, और इससे रिलेटेड आज हमने एक्टिविटी भी अटेम्प्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम मिलियंस को आज हम लर्न करने जा रहे हैं कि किस तरह हम सेम मिलियंस को प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली प्लेस करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। और इसको वर्ड्स और न्यूमरल्स में राइट करते हैं, ठीक है। किस तरह लिखेंगे वर्ड्स एंड न्यूमरल्स के अंदर, किस तरह प्लेस वैल्यू कार्ड के अंदर इसको काउंट करेंगे, ठीक है। और सेपरेटली इसको किस तरह से काउंट करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया होगा 100,000 तक। अब हमारे पास मिलियन का एक और कॉलम ऐड होता है, दैट मीन्स अगर आपको 7 डिजिट वैल्यू दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट वैल्यू दिए जाते हैं, तो 6 डिजिट वैल्यूज हमने अच्छे से मेमोराइज कर लिया किस तरह हम अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू कार्ड इसको प्लेस करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। अब 7 डिजिट वैल्यू भी अगर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि दैट मीन्स यू हैव मिलियंस। अगर 7 डिजिट वैल्यू 5 है तो दैट मीन्स यू हैव 5 मिलियन, ठीक है। अब आप इसको किस तरह काउंट करेंगे, मिलियंस को आप सेपरेटली काउंट करेंगे, ठीक है। आप इसको देखें 5 यहाँ लिखा है, वी राइट 5, मिलियन को सेपरेटली काउंट किया, 5 लिखा, 5 मिलियन है, उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस लेसन में सीखा कि फर्स्ट 3 डिजिट वैल्यू एक साथ काउंट होके लिखी जाती है, दैट इज 5 4 6 9, स्पेस देंगे, फिर लास्ट की 3 डिजिट वैल्यूज एक साथ कंबाइन काउंट करके लिखी जाती है 724, ठीक है। 724 बिल्कुल इसी तरह से काउंट किया जाता है, मिलियंस को सेपरेटली काउंट किया जाता है, फिर फर्स्ट 3 डिजिट वैल्यू को एक साथ काउंट करते हैं, फिर लास्ट 3 डिजिट वैल्यू को एक साथ काउंट करते हैं सेपरेटली, ठीक है, स्पेस देके। अच्छा, वर्ड्स के अंदर अब अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, ये होगा देखिए 5 मिलियन, उसके बाद बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस लेसन में सीखा 469,000 क्योंकि 610 मीन्स 60 एंड 9,000 मीन्स 9,000, ठीक है। 69,000 5,469,000, उसके बाद लास्ट 3 डिजिट वैल्यू को एक साथ काउंट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 724, 2 10s मीन 20, 724, देखिए 724, ठीक है क्लास। तो यहाँ मिलियंस को प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू कार्ड हमने इसको काउंट करना सीखा सेपरेटली, और इसको किस तरह लिखेंगे हम न्यूमरल्स के अंदर और वर्ड्स के अंदर, ये हमने सीखा, ठीक है। तो इज इट क्लियर? अगर कुछ क्यूरी हो, कुछ डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ लीजिएगा। ओपन पेज नंबर 8 नाउ, ओपन पेज नंबर 8, ठीक है क्लास। पेज नंबर 8 ओपन कर लिया। पेज नंबर 8 के अंदर पार्ट 7 में ये कह रहे हैं अ हाउस वाज सोल्ड फॉर USD 1,90,000। हाउ डू वी राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। हम इसको वर्ड्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वर्ड्स के अंदर हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें 7 डिजिट गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हमें मालूम है कि 7 डिजिट मिलियन है, ठीक है, 6 डिजिट 100,000, देन 10,000, देन 1,000, 100, 10, बस हमें ये प्लेस वैल्यू कार्ड अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं इस तरह, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, दैट मीन्स वी हैव 1 मिलियन। हम इसको क्या काउंट करेंगे 1 मिलियन, ठीक है। जीरो को हम कुछ भी काउंट नहीं करते, ठीक है, जीरो रिमेन जीरो। देन 9 कौन से कॉलम में है 10,000 के, दैट मीन्स यू हैव 90,000, ठीक है। 90,000 अगेन हमारे पास जीरो है इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, दैट मीन्स यू हैव 1 मिलियन एंड 90,000। अब आप इसको वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे 1 मिलियन एंड 90,000, 1 मिलियन एंड 90,000। इज इट क्लियर क्लास? ओके, ओपन पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 ओपन कीजिए जल्दी से। पेज नंबर 9 पार्ट 8 के अंदर क्वेश्चन है शो द नंबर यूजिंग नंबर प्लेस वैल्यू कार्ड, ठीक है। आपको ये 7 डिजिट गिवन है, ठीक है। अब आपने ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करनी है, ठीक है, ब्लैंक्स फिल करनी है, ये बहुत इजी है, ठीक है। इसको अच्छे से इसको कंसंट्रेट करके देखिए
कि क्या लिखा है, 9 मिलियंस, फिर ब्लैंक है, फिर है 100,000, फिर 0 टेंस, 3,000, 400, 5 टेंस, 2 वंस। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बताना है कि कितने 100,000 आपके पास हैं। ठीक है, हाउ मेनी 100,000 यू हैव। अब आप 100,000 के अंदर देखिए कॉलम में आपके पास क्या डिजिट वैल्यू गिवन है, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये इस तरह से, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन्होंने ये इसको ओपन किया हुआ है। ईच डिजिट वैल्यू को काउंट करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखिए इन्होंने ईच डिजिट वैल्यू को काउंट किया है सेपरेटली। सबसे पहले 9 मिलियन, देन 100,000 के अंदर 6 था, तो दैट इज 600,000। नेक्स्ट वैल्यू 0 10,000 के अंदर है, दैट मीन्स 10,000 के अंदर आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ ब्लैंक में 0। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1000 आपके पास 3 है, तो ये लिखा हुआ है 3000। नेक्स्ट 4, देन 5, देन 2। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टार्ट के 2 डिजिट वैल्यू को यूनिट वैल्यू इन्होंने काउंट कर दी। थर्ड डिजिट वैल्यू को आप खुद काउंट कीजिए, क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप हमारा ब्लैंक है, इट मीन्स हमें ब्लैंक फिल करनी है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, इन्होंने हमें ऐड करके दिया है क्या, 100,000, इन्होंने हमें 603,000 को यहाँ तक इन्होंने 600,000 तक इन्होंने हमें यहाँ ऐड करके दिया है। रिमेनिंग हम क्या है, क्या लेफ्ट है हमारे पास जो हमें खुद काउंट करना है। दैट मीन्स 600,000 तक यहाँ काउंट है, ऑलरेडी काउंट है। क्या रिमेनिंग है, 9 मिलियन। 9 मिलियन काउंट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ऐसा ही है, 9 मिलियन काउंट नहीं है। देखें 6033 603 452 452 इन्होंने ऑलरेडी काउंट कर दिया। सिर्फ 9 मिलियन काउंट नहीं है, दैट मीन्स ये ब्लैंक जो हमें दी हुई है इसके अंदर हमें क्या फिल करना है, 9 मिलियन। 9 मिलियन को हम किस तरह काउंट करते हैं, मैंने आपको यहाँ तक तो बताया था कि ईच वैल्यू को सेपरेटली किस तरह काउंट किया जाता है, ईच डिजिट वैल्यू को सेपरेटली किस तरह काउंट किया जाता है, ये मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेसन में भी, और एक्टिविटीज के अंदर आज हमने इसको अच्छे से सॉल्व भी किया। लेकिन 9 मिलियंस को आज हम सीख रहे हैं, तो देखें 9 मिलियंस को हम किस तरह से यहाँ पे राइट करेंगे सेपरेटली एज अ ईच वैल्यू काउंट के अंदर। ठीक है, अगर हमें सेपरेटली 9 मिलियंस को काउंट करना है तो हम किस तरह काउंट करते हैं, हम यहाँ 9 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 3 0 लिखेंगे स्पेस देके, उसके बाद अगेन 3 0 लिखेंगे, इस तरह से आंसर 8 है, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 9 3 0 प्लेस करेंगे स्पेस देंगे, फिर अगेन स्पेस देंगे, 3 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है क्लास, इसको अच्छे से याद कर लें। जब 9 मिलियन की बात करें, जब मिलियंस की बात करें, सॉरी 9 मिलियन नहीं, जो भी वॉट एवर यू हैव मिलियंस, वॉट एवर द 7 डिजिट यू हैव इन मिलियंस कॉलम। ठीक है, लेकिन जब बात हो रही है 7 डिजिट वैल्यू की और आपके पास मिलियन गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 6 0 गिवन है। ठीक है, मिलियंस का मतलब है कि 1 डिजिट मिलियंस का एंड यू हैव 6 0। ठीक है, यू हैव 6 0। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये आंसर है इस ब्लैंक का, यहाँ आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेस वैल्यू कार्ड्स, राइट इन वर्ड्स। अब ये पार्ट ए के अंदर आपको 7 डिजिट वैल्यू गिवन है, पार्ट बी में भी आपको 7 डिजिट वैल्यू गिवन है। अब आपने इसमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट के अंदर आपको, ठीक है, वर्ड्स के अंदर ये वैल्यू को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि 5 ग्रीन कलर में है एंड 0 100,000 के कलर में है, 6 ब्लू, 8 ग्रीन। ठीक है, इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस वैल्यू कार्ड आपको ये डिजिट वैल्यू जो है वो वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखनी है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं 5 को आप क्या रीड करेंगे, ठीक है, 0 को क्या रीड करेंगे, 5 इज मिलियन हो जाएगा, 5 मिलियन, 0 काउंट नथिंग बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 6 काउंट एज, ठीक है, 10,000 के अंदर है, डेट मीन 60,000, 5 काउंट एज 8 काउंट एज 8,000, 3 काउंट एज 300 एंड 0 अगेन 0, सही है, and because 0 has no value so it is not count। ठीक है, ये काउंट नहीं होते। उसके बाद अब हमने इसको देखा कि अब हम इसको क्या
किस तरह से इसको हम शो करते हैं, किस तरह काउंट कर रहे हैं और किस तरह इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आप ये खुद भी कर सकते हैं ग्रेड 5, लेकिन जस्ट मेक यू इजी अंडरस्टैंड मैं ये सॉल्व करके दे रही हूँ एक्टिविटी। पार्ट ए के अंदर हमने कहा कि 5 मिलियन है, जीरो काउंट नहीं होगा, 5 मिलियन एंड किस तरह से लिखेंगे 5 मिलियन 68,300, 5 मिलियन फिर कॉमा 68,300। ठीक है, ये पार्ट ए का आंसर है 5 मिलियन 68,300। नेक्स्ट पार्ट बी देखें। पार्ट बी के अंदर क्या है, 4 काउंट इज मिलियन। ठीक है, 4 मिलियन, 0 इन 100,000, ठीक है, इक्वल्स टू 0, 0 इन 10,000 रिमेन 0, 3 is in the 1000, ठीक है, 1000 column of place value card, that means 3000, 2 is in 100, that means 200, 4 tens means 40 and 0 remains 0। ठीक है, तो अब हम इसको क्या क्या किस तरह से राइट करेंगे। हमने कहा था 4 मिलियंस को हम सेपरेटली न्यूमरल्स के अंदर भी सेपरेटली लिखते हैं और वर्ड्स के अंदर भी, तो हम लिखेंगे 4 मिलियन, उसके बाद 3,240, 4 मिलियन 3,240। ठीक है, इसके बाद आंसर क्वेश्चन 10 देखिए, व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स। अब ये जो मिसिंग नंबर्स, मिसिंग ब्लैंक्स है, इसको हमने फिल करना है। ठीक है, तो इसके अंदर इस एक्टिविटी के पार्ट ए में देखें, आपको गिवन है 2,19,005। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे 2,19,005। आप इसको खुद भी रीड करना सीखें ग्रेड 5। आप लास्ट से इसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर प्लेस वैल्यू कार्ड आप इसको रीड किया कीजिए। 5 वंस, नेक्स्ट टेंस 0 100, 9 is 1,000, 1 is 10,000, ठीक है, 0 is 100,000 and 2 is a million। इसीलिए हमने इसको क्या रीड किया, ये सेकंड डिजिट वैल्यू थी तो हमने इसको रीड किया 2 मिलियन। 0 100,000 के प्लेस में है लेकिन ये 0 है, इसलिए हम इसको कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। 19, 1 क्या है हमारा 10,000 है एंड 19 हमारा 1000 प्लेस वैल्यू कार्ड के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये 4 डिजिट वैल्यू है, ऐसा ही है 1 2 3 4, दैट मीन्स यू हैव 19,000। ठीक है, इसको हम एक साथ पढ़ते हैं। हमने कहा था मिलियंस को हम सेपरेटली काउंट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट 3 डिजिट को एक साथ काउंट करते हैं, 0 की कोई वर्ड नहीं होती, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 19,000। उसके बाद लास्ट 3 डिजिट्स को हम एक साथ काउंट करते हैं, 0 की कोई वर्ड नहीं है, दैट मीन्स यू हैव ओनली 5। 2,19,005, ऐसा ही है। 2 मिलियन शो कर दिया हमने, मिलियंस में हमारे पास 6 जीरो होते हैं, 3 0 स्पेस 3 0 इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल इसी अरेंजमेंट के साथ, ऑर्डर के साथ हम लिखते हैं 2 मिलियंस को। उसके बाद हमने कहा 19,000, तो नेक्स्ट प्लेन के अंदर हमें क्या फिल करना है, क्योंकि 5 हमें गिवन है, सही मिडल जो हमारी ब्लैंक है उसके अंदर हम फिल करेंगे वैल्यू 19,000। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 19 लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद 1000 में हमारे पास 3 जीरो आएंगे, तो हम इस तरह से इसको यहाँ लिखेंगे 19,000, इस तरह 19 स्पेस देन राइट 3 0। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ब्लैंक है जिसका आंसर ये नीचे गिवन है। ठीक है, सेकंड ब्लैंक है आपकी 4,803,654। ठीक है, तो अब इन्होंने 4,803,000 तक आपको ये लिख कर दिया है। अब आपने थर्ड ब्लैंक को खुद फिल करना है, डेट मीन्स आपको यहाँ 68,003,000 तक इन्होंने आपको ब्लैंक इन्होंने फिल करके दिया है। अब आपको क्या इस ब्लैंक के अंदर रिमेनिंग डिजिट वैल्यू को आपने खुद काउंट करके फिल करना है। आपने यहाँ से 3654 को काउंट करके यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, 3654 को अब आप किस तरह से रीड करेंगे, इन्होंने आपको सेपरेटली डिजिट वैल्यू को काउंट किया है, देखें इन्होंने सेपरेटली डिजिट वैल्यू काउंट करके दिखाई है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे सेपरेटली ये 3 डिजिट वैल्यू को काउंट करके दिखाना है कि किस तरह से आप सेपरेटली 654 को काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 654 है, तो यहाँ पे एज इट इज 654 आ जाएगा, देखें इस तरह 654 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद सी पार्ट के अंदर है
8,07,300, ठीक है। 7,000 गिवन है, 300 गिवन है, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे 8 मिलियन को शो करना है, ठीक है। 8 मिलियन को शो करेंगे हम बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे ये ऊपर 2 मिलियन लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 मिलियन लिख देंगे, 8 लिखेंगे, स्पेस देके 30, स्पेस देके रिमेनिंग 30, इस तरह से पार्ट सी के अंदर, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। ये आंसर ये ब्लैंक में फिल कर दीजिएगा अपनी बुक के अंदर। ये एक्टिविटीज आपको बुक के अंदर फिल करनी है। क्लास जिनके पास बुक है उनकी एक्टिविटीज सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। और जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपने बुक्स एंड कॉपीज को बाय करें एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। मुझे ये सबका काम चाहिए, जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं ये काम मुझे सबके पास चाहिए कंप्लीट। इज इट क्लियर? ओके। पार्ट डी में क्या है, 9,230,090। 9 मिलियन इन्होंने ईच, अगर हम सेपरेटली ईच वैल्यू को काउंट करते हैं, इन्होंने सेपरेटली ईच वैल्यू को काउंट किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इन्होंने 9 मिलियन को काउंट किया हुआ है। अब किसकी टर्न है, 230,000 की टर्न है, ठीक है। एंड 90 इन्होंने ऑलरेडी काउंट किया हुआ है। तो ये जो मिडल ब्लैंक है ये इसको फिल करना है। दैट मीन्स हमें 230,000 को काउंट करना है। 230 लिखेंगे, 1000 मीन्स क्या होता है, 30, 1000 में 30। सबसे पहले 230 लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर 30। देखिए पार्ट डी का आंसर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ई के अंदर कह रहा है पार्ट ई में 6 मिलियन, ये तो बहुत ही इजी है। 6 मिलियन दिया हुआ है, इसके अंदर कह रहा है प्लस। इसके अंदर प्लस के अंदर हमने ऐसी वैल्यू प्लस की है कि जिसको 42 के साथ प्लस करके हमारे पास टोटल आंसर आना चाहिए 6,57,042। देखें आप यहाँ पे आप सबसे पहले आपका आंसर ये है 6,57,042। आप यहाँ से रीड किया करें 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। 6 मिलियन की प्लेस के अंदर है, ठीक है। 0, 100 मिलियन, ये 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 जो है आपका 10,000 की प्लेस वैल्यू कार्ड के अंदर है, थर्ड डिजिट है ये आपका। यहाँ से देखें थर्ड डिजिट हमेशा 10,000 की प्लेस में होता है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू कार्ड के अंदर रख के देखा कीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले स्टेप के अंदर या तो प्लेस वैल्यू कार्ड अच्छे से मेमोराइज कर लें, या फिर ये जो डिजिट दिए हुए होते हैं इनको प्लेस वैल्यू के अंदर प्लेस करके फिर इसको रीड किया करें कि ये क्या बनता है। 6 मिलियन, ठीक है। 0 100,000 है, ये 0 होगा। 5 10,000 है, ठीक है, दैट मीन्स 50,000। 7,000 है, दैट मीन्स 7,000। 0 100 है बट 0 है, दैट इज 0, ठीक है, दैट रिमेन 0। 4 क्या है, 10 के अंदर है, दैट मीन्स 4 10 मीन 40 एंड 2 सही है, 2 इज द वन, दैट मीन्स 2। तो इसके अब हम इसको किस तरह से फिल करेंगे, 42। अब यहाँ पे आपको 42 गिवन है, ये कह रहा है 42, यहाँ पे देखिए 42, ठीक है। आंसर आपका ये है, ठीक है बेटा। 6,57,042 है। 42 आपको यहाँ पर ऐड किया हुआ मिल रहा है। आपको ब्लैंक के अंदर क्या ऐड करना है, अब आप देखें यहाँ पर 6 मिलियन है, 57 कहीं भी नहीं है, ऐसा ही है। 57 डिजिट वैल्यू आपको यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ सिर्फ 6 मिलियन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें प्लस कीजिए इतनी वैल्यू के 42 ऐड करने के बाद, इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास टोटल क्या है, 6,57,042। 42 इन्होंने यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। 6 मिलियन भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐड नहीं किया हुआ, क्या ब्लैंक के अंदर हमें ऐड करना है, रिमेनिंग हमें 57,000 को ऐड करना है, क्योंकि 42 भी यहाँ गिवन है और 6 मिलियन भी यहाँ गिवन है। 6 मिलियन प्लस डैश प्लस 42। अब इस ब्लैंक के अंदर हमें क्या रिमेनिंग ऐड करना है, 57,000। अब हम 57,000 किस तरह काउंट करेंगे, 57 लिखेंगे, स्पेस देंगे और 30 को ऐड कर देंगे, सही है। 3,000 में 30 होते हैं, तो सिंपली हम यहाँ 57 लिखेंगे, स्पेस देंगे और 30 ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह। देखें पार्ट ई का आंसर 57,000, ठीक है बेटा। उसके बाद पार्ट एफ के अंदर यहाँ कह रहे हैं कि आपको ये आंसर गिवन है 9,300,008, ये आंसर गिवन है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 8 लिखा है ये आपको यहाँ पे गिवन है। इसी तरह से 300,000 भी गिवन है। आपको क्या गिवन नहीं है, 8 भी गिवन है यहाँ पे
एंड 300,000 भी गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो 9 मिलियन गिवन नहीं है। इट मीन्स कि हमें यहाँ 9 मिलियन ऐड करना है। ठीक है, अब 9 मिलियन को ऐड करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि 9 लिखते हैं, फिर 6 जीरो ऐड करते हैं। किस तरह के स्टार्ट के 3 जीरो लिखते हैं स्पेस देकर, उसके बाद स्पेस देकर लास्ट के 3 जीरो ऐड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये आंसर यहाँ गिवन है 9 मिलियन। ठीक है, तो पार्ट एफ का आंसर आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आज हमने ये सारी एक्टिविटीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है क्लास, इसमें कोई क्यूरी और डिफिकल्टी हो आप मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ लीजिएगा। अब हमारा क्लास वर्क स्टार्ट हो रहा है। क्लास वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा आपको रिकॉल कर दूं, रिमाइंड कर दूं कि आपने क्या करना है। अपनी क्लास वर्क कॉपीज में सबसे पहले जो मैंने आपसे सिलेबस शेयर किया है ग्रेड 5 का, ठीक है, उस सिलेबस को आप सबसे पहले अपनी क्लास वर्क कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको अपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस को कॉपी करेंगे। उसके बाद जो भी आज हमारा फर्स्ट क्लास वर्क स्टार्ट होगा ग्रेड 5, ठीक है, वहाँ अपना फर्स्ट सिलेबस, फर्स्ट टर्म का सिलेबस कॉपी करने के बाद आप नेक्स्ट पेज से आज का क्लास वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास वर्क किस तरह से स्टार्ट करेंगे आप, सबसे पहले उसमें ऊपर हेडिंग नोट करेंगे। ठीक है, हेडिंग कॉपी करेंगे लेसन 1 की, चैप्टर 1 नंबर्स अप टू 10 मिलियन। ठीक है, लेसन 1 काउंटिंग टू 10 मिलियन, ये हेडिंग कॉपी करके उसके बाद यहाँ से, जहाँ से भी मैं आपको क्लास वर्क हाइड किया हुआ है, देखें यहाँ क्लास वर्क हाईलाइट इसलिए किया हुआ है ताकि आपको ये पता हो कि यहाँ से हमारे क्लास वर्क स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से वो अपना क्लास वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है नीचे, ये आपने खुद करना है। ठीक है, होमवर्क क्या गिवन है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 2, 4, 5 एंड 6 बाय योरसेल्फ। आज जो हमने एक्टिविटीज कंडक्ट की है, ठीक है, आज के सेशन में हमने जितनी भी एक्टिविटीज कंडक्ट की हैं वो सारी एक्टिविटीज जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं उनकी एक्टिविटीज कंप्लीट होनी चाहिए। फीडबैक सेशन में मैं आपको इस एक्टिविटीज से रिलेटेड, मिलियन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकती हूँ। ठीक है क्लास, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको ये क्लास वर्क कंडक्ट करवाऊंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, और ये होमवर्क आप नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास वर्क हमारा नेक्स्ट सेशन, हमारा थर्ड यूनिट सेशन में डिस्कस होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा होपफुली, और आप मुझसे कुछ भी क्यूरी है, कोई डिफिकल्टी है तो एक्टिविटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।